इस पतले से पाइप के अंदर जो वाटर भरा हुआ है, जो एक डेंसर मीडियम का काम कर रहा है, इस डेंसर मीडियम के अंदर जो लाइट है उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिसके ज़रिए ये लाइट जो है वह इस पाइप के अंदर के जो वाटर है उस वाटर के अंदर बिल्कुल ट्रैप होकर के रह गई है। और हम इस पाइप को बेंड भी कर दे रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि लाइट भी साथ साथ बेंड हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल एंजॉय द नेचर। आप सभी का हमारे चैनल एंजॉय द नेचर पे फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है और कैसे लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब इंटर करती है तो लाइट कैसे बेंड हो जाती है। ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, तो आप वीडियो के शुरू से लास्ट तक बने रहें। साथ साथ हम वीडियो में आपको ये भी दिखाएंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है और कैसे लाइट जो है किसी एक मीडियम से बाहर निकलने के बजाय कैसे उसी मीडियम में ट्रैप होकर के रह जा रही है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। साथ साथ इस वीडियो में हम आपको लाइट को बेंड करके दिखाएंगे। जी, आप सही सुन रहे हैं और हम सही बोल भी रहे हैं। रेज ऑफ लाइट जो होता है उसे कभी बेंड नहीं किया जा सकता, बिकॉज लाइट जो है स्ट्रेट पाथ पे फॉरवर्ड करती है। लेकिन हम इस वीडियो में आपको लाइट को बेंड करके दिखाएंगे कि लाइट कैसे बेंड हो जा रही है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, क्योंकि वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाला है और इसमें बहुत सारी जो है जानकारियाँ आपको मिलने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी हम इस तरह के कोई इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियो लेकर के आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो को। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? एक्चुअली लाइट जो है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करता है। तो जब कोई लाइट जो है किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है, इंटर करता है, तो वो अपने स्ट्रेट पाथ पे जो है ट्रेवल नहीं कर पाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक लाइट है, यहाँ पर दो मीडियम है। ये जो है आप देख रहे हैं वह एक रेयर मीडियम है, यानी हवा, जिसे हिंदी में विरल माध्यम कहा जाता है। नीचे वाला जो है आप देख रहे हैं यह एक डेंसर मीडियम है, जिसे हिंदी में सघन माध्यम कहा जाता है। अब जब लाइट जो है डेंसर मीडियम से निकल करके जब एक रेयर मीडियम में जाती है तो वो अपने स्ट्रेट पाथ पे नहीं जाती। जैसे ये देखिए, ये लाइट है, ये स्ट्रेट अगर होती, ये अगर स्ट्रेट जाती तो ये लाइट यहाँ चली जाती, ये रेज जो है सीधे यहाँ निकलती। लेकिन ये क्या है कि जैसे ही ये एक मीडियम से निकली, जैसे ही ये वाटर से लाइट जो है निकल करके जब एयर में गई तो ये थोड़ी सी बेंड हो गई। और बेंड किधर हुई? ये नॉर्मल से दूर भाग रही है, तो यहाँ से ये बेंड हो गई। तो लाइट का किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करने के साथ साथ बेंड होना ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। हिंदी में इसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। यानी जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से निकलकर दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वो सीधे न जा करके थोड़ा सा मुड़ जाता है। यानी प्रकाश का किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि कैसे जो है हम एक जो है लेज़र लाइट को जला रहे हैं और हमने एक कांच के छोटे से बॉक्स के अंदर हमने पानी भर दिया हुआ है और कुछ खाली जगह रखा हुआ है। जैसे ही हम इस लेज़र लाइट को जला रहे हैं, आप देख रहे हैं लेज़र लाइट को जैसे हम जला रहे हैं, ये लेज़र लाइट से निकलने वाली जो रेज है, लाइट की रेज है, वो जैसे ही वाटर बॉडीज़ के अंदर इंटर कर रही है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रही है। लेकिन जैसे ही ये रेज वाटर से निकल करके फिर से एयर में जा रही है, यानी एक रेयर मीडियम में प्रवेश कर रही है, तो आप देख रहे होंगे ये स्ट्रेट ना जा करके यहाँ पर बेंड हो जा रही है। आप गौर से देखें तो ये लाइट जो है, रेज है, ये यहाँ पर बेंड हो रही है। तो उस तरह से ये जो लाइट है, लाइट का किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर बेंड होना ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। आप गौर से देखें तो हम इस एंगल को भी जैसे जैसे बड़ा कर रहे हैं, यानी वैसे वैसे वो रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर हम अगर मान लीजिए कि हमारी जो ये लाइट है, जो लाइट एक वाटर के अंदर जो ट्रेवल कर रही है, यानी जो डेंसर मीडियम के अंदर जो लाइट ट्रेवल कर रही है, इस रेज को हम लोग जो यहाँ से वापस निकल करके किसी दूसरे मीडियम में इंटर करने वाली है, इस रे को हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं।
वहीं इस वाटर बॉडी से निकलने के बाद से किसी दूसरे मीडियम में इंटर करने वाले रेज को हम लोग रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। इसे हिंदी में अपवर्तित किरण कहा जाता है। इन दोनों मीडियम के बीच में हम अगर यहाँ पर जहाँ से ये लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, इस पॉइंट पे अगर हम एक नॉर्मल डाल दें, जो नॉर्मल इन दोनों मीडियम के सरफेसेस पे परपेंडिकुलर हो, तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें मिलेंगी, दो एंगल मिलेंगे। पहला, एक नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनेगा उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, यानी इसे आपतन का कोण हिंदी में कहा जाएगा। वहीं अगर बात करी जाए तो ये जो रे रिफ्रैक्ट हो रही है, यानी रिफ्रैक्टेड रे जो है वो नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगी और वह एंगल जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। हिंदी में इसे अपवर्तन का कोण कहा जाएगा। यानी इंसिडेंट रे जब नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। रिफ्रैक्टेड रे जो है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। हिंदी में एंगल ऑफ इंसिडेंट को आपतन का कोण और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को अपवर्तन का कोण कहा जाता है। अब देखें, यहाँ पर ये दोनों एंगल आपको बराबर दिख नहीं रहे होंगे क्योंकि ये बराबर नहीं होते हैं, लेकिन ये एक रेशियो में होते हैं। इनकी रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि लाइट जो है वो जैसे मान लीजिए कि हवा से कोई लाइट अगर जा रही है और वो कोई वाटर बॉडी में एंटर करी और फिर निकल करके वापस से हवा में चले गई, तो फिर क्या होगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यह एक रेयर मीडियम है और रेयर मीडियम से यहाँ से जो लाइट है वो ट्रेवल करके एक वाटर बॉडीज़ के अंदर जो है वाटर के मीडियम के अंदर जा रही है, जो एक डेंसर मीडियम है। जैसे ही ये लाइट जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, यानी नॉर्मल की तरफ झुक जा रही है। यानी हिंदी में अगर बात करें तो हम देख रहे हैं कि जो आपतित किरण है जब किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, यानी एंगल यहाँ पर क्या होता है, घटता है। वहीं अगर हम यहाँ पर गौर से आप देखें तो जैसे ही ये किसी डेंसर मीडियम से निकल करके रेयर मीडियम में जा रही है तो ये नॉर्मल से दूर भाग रही है, यानी अवे जा रही है। नॉर्मल से क्या हो रही है, अवे जा रही है। तो एक चीज़ हमें यहाँ पर ये मिला कि लाइट जो है वो किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, और किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल से दूर भागेगा। अब देखिए, अब आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई देगा। आप गौर से देखें तो यहाँ आपको एक चीज़ दिखाई देगा कि जो लाइट थी जो एक रेयर मीडियम में थी, यानी हवा में जो ट्रेवल कर रही लाइट थी, वह लाइट ये जो भले ही इस कांच के अंदर इंटर करने के बाद से रिफ्रैक्ट होकर के अपने डायरेक्शन को भूल गई और थोड़ी सी मुड़ गई, लेकिन निकलने के बाद से फिर से जब वापस से एयर के अंदर आई, यानी हवा के अंदर, उस फिर से अपने पहले वाले माध्यम के अंदर आई, तो फिर से वह अपने हवा के अंदर जिस स्ट्रेट पाथ पे चल रही थी बिल्कुल उसी के पैरेलल हो गई है। आप यहाँ पर ध्यान दें, आप यहाँ पर ध्यान से अगर देखेंगे तो देखिए, अगर ये लाइट स्ट्रेट ट्रेवल कर रही होती तो ये स्ट्रेट ऐसे ही चली जाती। अगर इसके बीच में कोई मीडियम नहीं आता तो ये लाइट स्ट्रेट ऐसे चली जाती, लेकिन इसके बीच में एक मीडियम आ जाने की वजह से ये लाइट पहले ये लाइट जो है वो ऐसे आई, फिर ऐसे मुड़ गई और फिर यहाँ से जो है वापस से ऐसे मुड़ गई। लेकिन जब आप गौर करेंगे तो ये देखेंगे, अगर ये लाइट स्ट्रेट आती वैसे ही चली जाती, तो इसको अगर हम एक लाइन खींचे, डॉट लाइन से मिलाएं, तो हमें पता ये चलेगा कि ये जो लाइट थी अगर इस मीडियम नहीं आया होता तो ये लाइट जो है उसी पाथ पे जाती, लेकिन फिर भी यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के वापस से जब फिर उसी मीडियम में आई तो वो लाइट जो है अपने पहले वाले जो है पाथ के बिल्कुल पैरेलल हो गई है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये लाइट का पुराना वाला लाइट का पहले वाले लाइट का पाथ है, और फिर से वाटर बॉडीज़ के अंदर एक मीडियम, दूसरे मीडियम, एक डिफरेंट मीडियम से जो है विजिट करके वापस से फिर उसी मीडियम में आने के बाद से लाइट जो है वो अपने पुराने वाले पाथ पे पैरेलल हो गई है। बस फर्क इतना ही हुआ कि ये जो लाइट, अगर ये मीडियम नहीं आया होता बीच में वाटर, तो ये लाइट यहाँ से जा रही होती, और मीडियम के आ जाने के बाद से ये लाइट यहाँ से जा रही है। आप यहाँ पर ये एक रियल इमेज है, आप इस वीडियो में भी देख पा रहे होंगे कि ये जो लाइट है, हम यहाँ पर ये जो लाइट है यह एक सोर्स से निकल करके ये एक टॉर्च से जो हम लाइट जलाए हुए हैं, ये लेजर लाइट है, और ये जैसे ही ये लाइट जो है ये एयर के अंदर विजिट कर रही है, और फिर से ये जैसे ही ये वाटर बॉडी के अंदर जो है
इंटर करती है, यानी एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर कर रही है, तो ये थोड़ी सी बेंड हो जा रही है और बेंड जो है वो नॉर्मल के तरफ बेंड हो रही है। अगर हम यहाँ एक नॉर्मल डालें तो वहीं अगर फिर से ये जैसे ही ये डेंसर मीडियम से निकल करके अपने प्रीवियस मीडियम में आ रही है, यानी एक रेयर मीडियम में आ रही है, तो फिर से ये जो है नॉर्मल से दूर भाग रही है और इस तरह से ये जो लाइट है वो अपने प्रीवियस लाइट के बिल्कुल पैरेलल हो जा रही है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये और ये दोनों पैरेलल हो जा रहे हैं। अब चलिए, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम बढ़ा रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। आप यहाँ गौर से देखें, हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को इतना रखे हुए हैं, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आप यहाँ जब गौर से देखेंगे तो हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को जैसे इतना हम रखे हुए हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पर कम है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इतना है। फिर हम जैसे इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बढ़ा रहे हैं, तो ये कैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम बढ़ाएं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ते जा रहा है। फिर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को और बढ़ा रहे हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और बढ़ते जा रहा है। आप इस ग्राफ में देख रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट को जैसे हम बड़ा करते गए, एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम जैसे जैसे बड़ा किए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ते गया और बढ़ते बढ़ते हम एक ऐसे जो है स्थिति में पहुँचे जहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम इतना बढ़ाएं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो बिल्कुल 90 के एंगल पे हो गया और दोनों सरफेसेस के बीच में, यानी दोनों मीडियम के जो सरफेस हैं उसके बीच में पैरेलल हो करके वो सीधे जाने लगा। यानी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हम क्या किए, हम इस एंगल को बढ़ाए हैं और बढ़ाने के बाद से हम इस एंगल को बढ़ाते बढ़ाते हम एक ऐसे सिचुएशन पे आए हैं जहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो गया। यानी एक ऐसा इंसिडेंट एंगल जिस एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाता है उसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो ये जो हमारा एंगल मिला वो है क्रिटिकल एंगल। इसे हिंदी में क्रांतिक कोण कहा जाता है। यानी एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाता है उसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। आप यहाँ वीडियो में देख पा रहे होंगे कि हम जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ा रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ रहा है और एक ऐसी स्थिति में हम पहुंच जा रहे हैं जहां पर आप यहाँ देखें तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। तो यहाँ पर जो लाइट है वो बिल्कुल दोनों मीडियम के बीच है, यानी पानी और हवा दोनों के बीच से जो है बिल्कुल स्टिल जो है हो करके 90 के एंगल पे सीधे जाने लगी। तो इस एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। लेकिन सबसे मज़ेदार बात तो तब होती है जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा कर देते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को जैसे हम क्रिटिकल एंगल से बड़ा किए तो ये जो लाइट थी ये वापस रिफ्लेक्ट हो करके इस वाटर बॉडीज़ के अंदर से वो वापस निकलने के बजाय ये इस डेंसर मीडियम में ही ट्रैप होकर रह गई है, रिफ्लेक्ट हो रही है, वापस से रिफ्लेक्ट होने लगी। यानी कि जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर देते हैं तो लाइट जो है वो उस मीडियम से निकलने के बजाय वो उसी मीडियम में वापस से रिफ्लेक्ट होने लगती है। इसे हम लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा ये जो लाइट है वो बिल्कुल ट्रैप हो चुका है, वो वापस नहीं निकल पा रहा है। इससे पहले वाले जितने भी वीडियो आप देखें, जैसे अभी आप देखें कि ये लाइट जो है हम इस एंगल को कम कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि लाइट जो है बिल्कुल ये वाटर बॉडी से निकल करके लाइट जो है वो हवा में प्रवेश कर रही है, यानी ये डेंसर मीडियम से निकल करके रेयर मीडियम में लाइट जा रही है। लेकिन जब हम इस एंगल को क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा कर देते हैं तो आप देख रहे होंगे कि ये लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से बाहर नहीं निकल पा रही है, वो लाइट जो है वो डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो रही है और वापस से दोनों सरफेसेस के बीच में, यानी इस डेंसर मीडियम यानी ये पानी के दोनों सरफेसेस के बीच में बार बार एक जो है रिफ्लेक्ट हो रही है और ऊपर नीचे ये बार बार दोनों सतहों के बीच में रिफ्लेक्ट हो रही है। इसे ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लाइट जो होती है वो टोटली दोनों सरफेस के बीच में रिफ्लेक्ट होने लगती है और ये बाहर नहीं निकल पाती है। यानी इस तरह से देखा जाए तो ये लाइट जो है अब बिल्कुल इस रेयर मीडियम के अंदर जो है ट्रैप हो गई है।
आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे होंगे, यहाँ जो है लाइट जो है, आप गौर से देखें तो यहाँ आपको दिखेगा कि ये जो लाइट है वो कैसे ट्रैप हो रही है। ये दो सरफेसेज हैं, ये वाटर का अपर सरफेस है और ये वाटर का लोअर सरफेस है जो नीचे दिख रहा है। अब जो है लाइट इसी के बीच में ट्रैप होकर के रह गई है। आप देख रहे हैं कि ये लाइट जो है यहाँ से ये इंसिडेंट यहाँ आ रही है और फिर ये सरफेस से टकरा करके वापस से ये एयर के अंदर यानी रेयर मीडियम में जाने के बजाय ये वापस से इधर रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर यहाँ आ रही है, इस सरफेस पे टकरा करके फिर यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर यहाँ इस सरफेस पे टकरा कर इधर रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर इस सरफेस पे टकरा कर इधर रिफ्लेक्ट हो रही है। और इस तरह से ये जो लाइट है वो पूरे की पूरी तरह से इस डेंसर मीडियम के अंदर ट्रैप हो गई है और डेंसर मीडियम के दोनों सरफेसेस के बीच में बार बार जो है रिफ्लेक्ट होकर के रह जा रही है। तो इसे हम जो है इसी को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। आपको बता दें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है बड़े मज़ेदार की चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि हम अगर इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करें तो जब लाइट जो है किसी एक मीडियम के अंदर ट्रैप हो जाती है तो वह उस मीडियम को आप बेंड भी कर दें तो लाइट उसके साथ साथ बेंड हो जाती है। जी, लाइट को कभी बेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करें तो लाइट उस अब मीडियम के अंदर उस मीडियम के जरिए ट्रैप हो सकती है, उस मीडियम के जरिए फोल्ड हो सकती है, मुड़ सकती है, जिस मीडियम के अंदर लाइट जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जरिए ट्रैप हो चुकी है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये लाइट जो है बिल्कुल इसके अंदर ट्रैप हो गई है। आप यहाँ गौर से देखें तो हम यहाँ पर एक जो है ट्रांसपेरेंट जो है पाइप है जो जिसके अंदर हम पानी भरे हुए और पानी भरने के बाद से हम इसे एक जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम के जैसे इसे बनाए हुए हैं। अब इसके अंदर हम लाइट से लेजर लाइट को जो है हम इसके अंदर लाइट जला रहे हैं एक छोर पे। जैसे ही एक छोर पे हम इसे लाइट जला रहे हैं ये आप देख रहे होंगे कि लाइट जो है वो इस पानी के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जरिए घिर गई है, ट्रैप हो चुकी है। और जब लाइट इस पतले से पाइप के अंदर जो वाटर भरा हुआ है जो एक डेंसर मीडियम का काम कर रहा है, इस डेंसर मीडियम के अंदर जो लाइट है उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिसके जरिए ये लाइट जो है वो इस पाइप के अंदर के जो वाटर है उस वाटर के अंदर बिल्कुल ट्रैप होकर के रह गई है। और हम इस पाइप को बेंड भी कर दे रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि लाइट भी साथ साथ बेंड हो रही है। यानी किसी मीडियम के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो उस मीडियम को अगर हम बेंड भी कर दें तो लाइट उसके साथ साथ बेंड हो जाती है। तो आप देख रहे होंगे कि लाइट कैसे बेंड होती है। ये जो है लाइट को बेंड करने के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और आपको बता दें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करके हम लाइट को काफ़ी दूर जगहों पे भेज सकते हैं, वहाँ भेज सकते हैं जहाँ लाइट के कोई सोर्सेज नहीं हैं। तो आज जो है मेडिकल सेक्टर में यानी हमारे बॉडी के अंदर के कोई डैमेज को लोकेट करना फिर उसके इलाज करने के लिए जो है डॉक्टर हमारे जो भी डॉक्टर होते हैं वो इस तरह के ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल करते हैं। इसे इंडोस्कोपिक कहा जाता है। यानी इंडोस्कोपी में जो है ये ऑप्टिकल फाइबर जो है का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर के जरिए हम लाइट को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जरिए हम बॉडी के अंदर भी पहुंचा देते हैं और हमें लाइट सोर्स को अंदर नहीं डालना पड़ता है। लाइट सोर्स को बाहर रख करके भी हम बॉडी के अंदर लाइट को आसानी से पहुंचा देते हैं और इस तरह से हम अंदर के हुए डैमेज को लोकेट कर पाते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कोई इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।